सैट और मैट में चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सैट के अंतर्गत विज्ञान। उस दिन भी विज्ञान के बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए थे। अच्छा लगा था नहीं लगा था? कुछ नई चीजें मिली थी नहीं मिली थी? जैसे हमने चर्चा किया था विज्ञान में धात, आधात, इलेक्ट्रॉन, ठीक, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आज हम लोग देखेंगे तत्व। भाई ये क्या बोला? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपी पे लिखते जाना, सुनते भी जाना और लिखते भी जाना। एलिमेंट, इस धरती पर जितने भी पदार्थ, ठीक, पदार्थ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सबस्टांस, क्या बोलते हैं? पदार्थ, और इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टांस। अंग्रेजी जरूर नोट करते रहना। तो आने वाले समय में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और बिना इसके आप विज्ञान का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे शब्दों को इसको आप ध्यान देते रहेंगे तो आगे चल के बहुत काम देगा। अब पदार्थ की जो मूल अवस्था होती है, इस धरती पे जितना भी आप चीजें देख रहे हो, चाहे फोटो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो हो, चाहे सजीव हो, चाहे, सब में क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? कंफर्म? कंसेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर? सब किससे मिलके बने होते हैं? पदार्थ से। और पदार्थ का मूल क्या होता है, जिसे कहते नहीं है मूल तत्व। मूल क्या है? वो है तत्व। माने पदार्थ का जो मूल है उसको क्या कहते हैं? तत्व से ही पदार्थ का निर्माण होता है। और तत्व अब तक पूरी पृथ्वी पर 116 तत्व खोजे जा चुके हैं। खोजे जा चुके हैं यानी वो पहले से मौजूद थे। वो जैसे जैसे हमको मिलते गए हम उनका नाम रखते गए। जैसे हाइड्रोजन, और बहुत अच्छे हीलियम, बोलते जाओ, लिथियम, और ऑक्सीजन, और बहुत अच्छे, और सोडियम, ठीक। चलो ठीक है, ये तो रटने वाली प्रक्रिया है। अब हम आते हैं मूल चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसको एक आवर्त सारणी में रखा गया है। तत्व तो इतने ज्यादा हैं, इनके गुण धर्म इतने हैं। अब पता लगे 100 तत्वों के गुण धर्म एक व्यक्ति को याद हो सकता है? याद हो सकता है? नहीं। तो इनके लिए बनाई गई है एक आवर्त सारणी। क्या बनाई गई है? और इस तत्वों को कई भागों में बांटा गया है। जिनका कॉमन गुण है उनको एक ग्रुप में रखा गया है। ये अभी हमारे पढ़ने की चीज नहीं है। हम यहां लेके जाएंगे तो हम अपने मूल विषय वस्तु से भटक जाएंगे। हम उतना ही जानेंगे जितनी हमारी इस परीक्षा के लिए, ठीक है? सुमा आवर्त सारणी है, मेंडलीव ने बनाया था। तत्वों को 7 या 8 जो भी वर्गों में बांटा गया था, सब में एक कॉमन चीजें थी कि एक वर्ग विशेष में रखा गया। अब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे तत्व के बारे में। अब इस आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। और इस तत्व को अगर देखा जाए, किसी भी तत्व का अगर इसको और अंदर जाया जाए तो तत्व मिलकर बना होता है परमाणुओं से। किससे मिलकर बना होता है? और कई परमाणु बन के बनाते हैं अणु। क्या बनाते हैं? और अणुओं से मिलकर बना होता है तत्व। क्रम देखते जाना।
और जब कई तत्व मिलेंगे एक समान अनुपात में, तब वो बनाते हैं यौगिक। और कई तत्व जब मिले हो असमान अनुपात में, जैसे भी उदाहरण भी देंगे, जिसमें उनका अनुपात निश्चित ना हो, तब उनको कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज। और परमाणु के अंदर आप घुस के देखेंगे कि इसकी संरचना ऐसे होती है, और इसके अंदर एक नाभिक होता है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं नाभिक। बनाते जाना इसको। और इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और इसमें होता है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। और इसके बाहर, ये बाहर न्यूक्लियस या नाभिक के बाहर चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्या होते हैं? पूजा भी विशेषज्ञ नहीं हो, कॉपी में नोट नहीं करोगे तो याद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किताब में नहीं मिलेगा खोजने से। जो माइनस चार्ज होते हैं, जिसपे चार्ज माइनस होता है, ठीक, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, कुछ नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं में दो चीज होता है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। जब बाहरी कक्षा में किसी के भी नाभिक के बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इनका नाभिक संतृप्त माना जाता है। क्या माना जाता है? तब ऐसे तत्व किसी दूसरे तत्व से कोई क्रिया नहीं करते। दोनों तत्व को रख दो, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षाओं में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे। ऐसे तत्व हैं, संतृप्त तत्वों की संख्या है, मैं लिख रहा हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। ये अक्रिय तत्व हैं। अक्रिय गैसें भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये गैसीय रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। इनको आवर्त सारणी में सबसे बाहर रखा गया है। अक्रिय तत्व या अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस, समझ में आ गया? और भी जितने तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब क्रिय माने अगर 2 तत्वों के परमाणुओं से एक दूसरे से जो पास ले आया जाएगा, तो विशेष परिस्थितियों में इनमें संयोजन होता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जब संयोग करेगा, तो जानते हो क्या बनेगा? H2 और O। ये क्या है? हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ठीक, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अब ये दोनों संयोजन करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? H2O। किसका निर्माण करेंगे? H2O। और H2O क्या है?
पानी का सूत्र, किसका सूत्र है? पानी का। इसी तरीके से तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब भाई पानी क्या है? मिश्रण है कि यौगिक है? पानी क्या है? यौगिक। हमने बताया था जब दो तत्व आपस में एक समान अनुपात है कि नहीं है? दो परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का। O के नीचे हमने 2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्सीजन का एक अणु ये कभी ठोस अवस्था में नहीं होता। किस अवस्था में होता है? गैस। किस अवस्था में होता है? तो जो गैसीय अवस्था में होगा उसके नीचे हम क्या लगाएंगे? एक समझ में आया कि नहीं आया? तो दो परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु ऑक्सीजन से संयोग किया और किसका निर्माण हुआ? जल का। किसका निर्माण हुआ? जल का। और बिना जल के जीवन संभव है पृथ्वी पर? अभी कुछ तत्वों को बताते हैं जो इस पृथ्वी के निर्माण में 70% भूमिका से कुछ तत्वों की है, बाकी 30% भूमिका में सारे तत्व हैं। ध्यान देना। कार्बन लिख लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम,